जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सागर गुप्ता। डिजायर टू लर्न में आपका स्वागत है। जैसा कि अपन ने देखा था एटमॉस्फेयर में उसका स्ट्रक्चर एंड इट्स कंपोजिशन, तो आज उसमें हम देखेंगे कि उससे क्या क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं एंड लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, उन्हें भी अपन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सीरीज मॉडरेट टू हाई लेवल रहेगी, जिसमें आपके थोड़े से यूपीएससी टच में देने की कोशिश करूंगा और सेम पैटर्न पे अपन डिस्कस करेंगे कि जो सीडीएस पूछता आ रहा है एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जो है मैच द फॉलोइंग का। आपने शायद इस लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में देखे होंगे, बट आप उन्हें करते हैं स्किप। क्यों करते हैं? क्योंकि आप पहले ही डर जाते हैं कि मैं इन्हें सॉल्व कैसे करूंगा। बट ये क्वेश्चन बेसिकली बहुत ईजी होते हैं, इनको अपन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। टेम्परेचर फॉल्स विथ हाइट। अब मैंने आपको क्या बताया था, जब एल्टीट्यूड बढ़ता है तो क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है। कौन कौन सी लेयर में? वो होता है अपना ट्रोपोस्फेयर में और मीजोस्फेयर में। ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया था, जब टेम्परेचर बढ़ता है, जब एल्टीट्यूड बढ़ता है तो अगर टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, दिस इज कॉल्ड द टेम्परेचर इन्वर्जन। तो वो कौन कौन सी उसमें होता है? एक अपना स्ट्रेटोस्फेयर में और थर्मोस्फेयर में। ठीक है। राइटिंग को प्लीज इग्नोर करना, अच्छी नहीं है यहाँ पे, नहीं आती। अच्छी तो है वैसे, अच्छी नहीं आती यहाँ पे। तो ये हो गया अपना ट्रोपोस्फेयर। ठीक है। अब कभी भी आपको अगर बात आ जाए ना रेडियो वेव से, कुछ भी रिलेटेड आ जाए, तो आप आंख बंद करके लगा देना आइनोस्फेयर में। ठीक है। अब बच्चे को पता है कि कंटेन्स मोस्ट ऑफ द ओजोन कहां पे होता है? स्ट्रेटोस्फेयर में। फॉल इन द टेम्परेचर स्लोप्स, अब वैसे तो आखिरी ये बचा हुआ है, इस पे ज्यादा डिस्कस नहीं करते, बट इंटरमीडिएट लेयर कौन सी होती है? ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में। तो यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर स्लोप हो जाता है, फॉल इन टेम्परेचर स्लोप यहाँ पे हो जाता है। तो अपन इसमें क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। अपना आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ये देखो, अपना आंसर ये हो गया सी। ए का 4, बी का 1। तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होते हैं। विश्वास रखो अपने पढ़ाई पे, अपने उस पे, कि हाँ मैंने ऐसे क्वेश्चंस करे हैं सॉल्व, और इस लेवल के मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाने की कोशिश करता रहूंगा कंटिन्यूअसली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो तो नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर विथ कोड्स। अब ये देखो, ये टाइप के क्वेश्चन आपने देखे होंगे एग्जाम में, कि सर असेशन दे देते हैं, रीजन दे देते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता करें क्या इन क्वेश्चन को। चलो तो इसे भी अपन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मोस्ट ऑफ द वेदर चेंजेस आर कन्फाइंड टू ट्रोपोस्फेयर। चलो, एक अपन को ट्रोपोस्फेयर मिल गया और वेदर चेंज मिल गया, तो ये क्या सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पे वेदर फिनोमिनाज इतने चेंज नहीं होते, तो जो आपके पायलट साहब रहते, कप्तान साहब रहते, वो आपकी स्ट्रेटोस्फेयर में अपना प्लेन क्यों ले जाते? वो अपना सीधे ट्रोपोस्फेयर में ही उड़ाते ना प्लेन। तो इसलिए ये फिनोमिना सही है कि जो भी मोस्ट ऑफ द वेदर चेंजेस होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? ट्रोपोस्फेयर में। जैसे क्लाउड बस्ट वगैरह कुछ भी होगा तो वो ट्रोपोस्फेयर में ही होगा, ना कि स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है। पहला स्टेटमेंट अपना सही है, ए सही है। फिर मोस्ट ऑफ द एटमॉस्फेरिक मास इज कंटेंट इन दिस लेयर। अब मैंने आपको बताया था कि जो एटमॉस्फेयर मास है वो सबसे ज्यादा कहां पे होता है? ट्रोपोस्फेयर में। ये बात ध्यान रखना, ट्रोपोस्फेयर में 80% मास यहाँ पे अवेलेबल होता है। ठीक है। तो ये वाला भी स्टेटमेंट सही है। अब आप मुझे ये बताओ कि जो असेशन है वो रीजन से, चलो दोनों स्टेटमेंट तो सही हो गए, तो ये वाले ऑप्शन तो दोनों गलत हो गए। अब इन दोनों में से अपन को निकालना है। तो मोस्ट ऑफ द वेदर चेंजेस आर एसोसिएटेड विद द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर के कारण होता है। अगर यहाँ पे मॉइस्चर प्रेजेंट होता है ना, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर के कारण वेदर फिनोमिनाज होते हैं, ना कि एटमॉस्फेरिक मास के कारण। ठीक है। तो ये पहला जो रीजन है, रीजन उसका गलत दिया है, बट वो जो रीजन है वो सही है। तो अपना ऑप्शन क्या हो गया? बोथ ए एंड बी आर ट्रू, बट रीजन डज नॉट एक्सप्लेन प्रॉपरली। तो अपना हो गया बी सही। अब आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना, मेरा मकसद यही था कि आप ऐसे क्वेश्चंस को
सॉल्व करने की आगे कोशिश करें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख। तो अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, जिसमें आपको ये सीडीएस 2016 में आया भी हुआ था ये क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एटमॉस्फेयर इज करेक्ट। ठीक है, चलो ये वाला अपन देखते हैं। द एटमॉस्फेयर इज डेफिनेट अपर लिमिट्स बट ग्रेजुअली थिन्स इट बिकम इम्परसेप्टिबल। इम्परसेप्टिबल का मतलब क्या होता है? लुप्त हो जाना, गायब हो जाना वहां से। द एटमॉस्फेयर हैज नो डेफिनेट अपर लिमिट्स बट ग्रेजुअली थिन्स अंटिल इट बिकम इम्परसेप्टिबल। चलो ये भी हो गया। द एटमॉस्फेयर इज डेफिनेट, तो चलो मैं आपको एक चीज बताता हूं। इसमें चारों ऑप्शन अपन ने देख लिए, अब अपन देखते हैं। इसमें होती है 5 लेयर। ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, ठीक है, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर होती है सबसे लास्ट वाली, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर होती है जो कि 700 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर तक ये रहती है, ठीक है। अब इसमें क्या बोला गया है, ये जो लेयर रहती है ना, ग्रेजुअली क्या होती है, ये मर्ज होती जाती है। ये होती जाती है मर्ज किसके साथ? आउटर स्पेस के साथ। तो यही बोला है, द एटमॉस्फेयर हैज नो डेफिनेट अपर लिमिट। जो एटमॉस्फेयर की कोई डेफिनेट अपर लिमिट नहीं है, बट ग्रेजुअली थिन्स अंटिल इट बिकम इम्प्रेसिबल। ठीक है, वो क्या होता है, धीरे धीरे पतली होने लगती है ये लेयर, धीरे धीरे गायब होने लगती है और ये लुप्त हो जाती है। ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया था इम्प्रेसिबल का मतलब होता है लुप्त हो जाती है। तो इसका आंसर है बी। ये देखो, इस लेवल का क्वेश्चन आपके सीडीएस में आया हुआ था और ये मैंने आपको लेक्चर में करवाया भी है कि जो एक्सोस्फेयर होता है वो धीरे धीरे अपना थिन होता जाता है और अपना आउटर स्पेस में जाके वो मिल जाता है और खत्म हो जाता है वहां पर। तो ये आपको यही चीज इस स्टेटमेंट में बोली है, तो ये स्टेटमेंट सही है। अब आगे बढ़ते हैं। तो जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है उसमें अपने क्या पूछा गया है, उसमें पूछा गया है कि आप करेक्ट ऑर्डर बताइए बॉटम टू टॉप में। ठीक है, जैसा अभी अपन ने पीछे डिस्कस किया कि पहले आता है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड देन एक्सोस्फेयर। वैसे तो 4 ऑप्शंस आते हैं एग्जाम्स में, यहाँ पे 5 डल गए और 5वां ही अपना करेक्ट आंसर है। चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर कंटेन्स द ओजोन लेयर। अब मैंने आपको ये क्वेश्चन सोचो आया भी हुआ एग्जाम में आया भी हुआ है। मैं 2016 का या 18 का पेपर देख रहा था, उसमें आप देखना ये क्वेश्चन मिलेगा आपको कि स्ट्रेटोस्फेयर में सबसे ज्यादा ओजोन लेयर कंटेन होती है। और ओजोन को आपने थैंक्स तो बोल ही दिया होगा अभी तक। ठीक है, बहुत काम की चीज है ओजोन, अपन ने डिस्कस करी थी, तो आप वो लेक्चर देख सकते हैं। चलो तो 6th क्वेश्चन है अपना, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हाई लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। द स्ट्रेटोस्फेयर गेट्स वार्मर द हायर यू गो। मैंने आपको क्या बताया था, एल्टीट्यूड बढ़ता है स्ट्रेटोस्फेयर में तो टेम्परेचर भी बढ़ता है। तो वार्मर मतलब क्या होता है, गर्म। कोल्डर मतलब क्या होता है, ठंडा। तो द स्ट्रेटोस्फेयर गेट्स वार्मर द हायर यू गो, तो ये स्टेटमेंट तो सही हो गया। द ट्रोपोस्फेयर एक्सटेंड अप टू द 40 किलोमीटर इन हाइट। नहीं, ये होता है सिर्फ 13 किलोमीटर तक। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर तो बहुत नीचे ही रहता है ना, ट्रोपोस्फेयर बहुत नीचे रहता है, फिर अपना स्ट्रेटोस्फेयर आ जाता है तो 13 किलोमीटर तक ही रहता है। आप वो वाला डायग्राम याद करना। द स्ट्रेटोस्फेयर इज मोस्ट आइडियल फॉर एरोप्लेन्स। बिल्कुल सही जवाब है ये तो, कि एरोप्लेन्स के लिए बहुत आइडियल होता है स्ट्रेटोस्फेयर। तो अपना क्या हो गया, जो ट्रोपोस्फेयर और थर्मोस्फेयर, इनसे अगर क्वेश्चन आ जाए कि अगर एल्टीट्यूड बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, तो आप सही लगा देना उसमें। ठीक है, यहाँ पे अगर थर्मोस्फेयर भी होता है ना तो आप इस स्टेटमेंट को सही करते। लेकिन मैंने ये टेलीग्राम पे डाला था ये क्वेश्चन, तो बहुत सारे लोगों ने इस चीज को गलत करा था। उनको लगा कि भाई सिर्फ एटमॉस्फेयर की बात हो रही है, तो इसका आंसर क्या हो गया, 1 और 3। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एटमॉस्फेयर। विद द इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड टेम्परेचर डिक्रीजेस। नहीं, पूरे एटमॉस्फेयर की बात हो रही है। अब एटमॉस्फेयर में तो सारी लेयर्स आ जाएंगी, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। तो विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड टेम्परेचर डिक्रीजेस, नहीं, कहीं पे इंक्रीज होता है कहीं पे डिक्रीज होता है। द लोवेस्ट लेयर इज कॉल्ड स्ट्रेटोस्फेयर, नहीं, वो होती है अपने ट्रोपोस्फेयर। ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबेंडेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर,
अरे ये भी नहीं है, ठीक है, ये भी गलत हो गया अपना। ऑक्सीजन तो नहीं है, नाइट्रोजन होता है। अब बच्चों ने देखा कि यार तीनों स्टेटमेंट तो गलत है और इसमें नन तो दे नहीं रखा कोई भी, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या रखा है कि चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट कौन सा है, 1 2 3, तो मतलब आंसर हो गया डी। समझे बात को? आप लोग बहुत बार ये गलती करते हो, ये चीज पढ़ते नहीं हो। ये चीज हमेशा पढ़ा करो कि यहाँ पे क्या दिया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। द लोवेस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फियर इज कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर। या मैंने थोड़ा एफकेट या एसएससी लेवल के क्वेश्चंस डाले हैं, तो आप इन्हें देखिएगा। ट्रोपोस्फेयर। मेटियोर्स, मेटियोर्स आपके कहाँ पे बर्न होते हैं? मेटियोर्स होते हैं बर्न मीजोस्फेयर में, ठीक है, मीजोस्फेयर में होते हैं। अपना अगर ऐसा आ जाए ना मेटियोर से, एम से ध्यान रखना, मेटियोर्स और मीजोस्फेयर, ये थोड़े कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हो जाते हैं, बट ट्राई करी ना कि इनको आप इजिली सॉल्व करने की कोशिश करो। एयर प्रेशर इज मेजर्ड बाय यूजिंग कौन से डिवाइस से होता है? ये तो बैरोमीटर, सबको ही पता है, ठीक है। अब आप मुझे बताओगे सोलेनाइड से क्या मेजर करते हैं, कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। द लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर विच कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर। अब मुझे बताओ कौन सी लेयर में डस्ट पार्टिकल्स और वाटर वेपर होते हैं? मैंने आपको बताया था कि ट्रोपोस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, वाटर वेपर भी होते हैं, नीचे ही नीचे, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, अगर नहीं भी बताया तो आप ये चीज याद रखना, डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर कहां पे होते हैं? ट्रोपोस्फेयर में सबसे ज्यादा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एटमोस्फेयर। चलो वापिस देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ट्रेसेस ऑफ नोबल गैसेस आर प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर। बिल्कुल सही बात है आपकी, हीलियम, आर्गन। मैंने आपको बताया था ना, हीलियम, आर्गन जो ये गैसेस हैं वो क्या हैं? ये सारी नोबल गैस हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट तो अपना हो गया सही। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर बोथ ग्रीन हाउस गैसेस एक्टिंग टू वार्म द एटमोस्फेयर। मैंने आपको क्या बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर दोनों क्या हैं? ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ठीक है। तो अपने आंसर क्या हो गया? दोनों का बोथ, ठीक है, दोनों आंसर हो गए अपने करेक्ट। चलो फिर आगे बढ़ते हैं अपन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओजोन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। चलो ओजोन का अपन बात करते हैं। ओजोन इज मोस्टली फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फेयर। चलो ये तो सही है। ओजोन लाइज बिटवीन 25 टू 35 किलोमीटर। चलो ये भी सही है। ओजोन एब्जॉर्ब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। ये भी सही है। ओजोन लेयर हैज नो सिग्निफिकेंस फॉर लाइफ ऑन अर्थ। अरे भाई क्या गलत बात कर दी आपने तो। अगर ओजोन नहीं होगा ना तो इतनी सारी बीमारी हो सकती है नीचे, अपने पूरे बायोस्फीयर को नुकसान कर सकता है। पूरे अर्थ पे जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आएंगी उनसे अपनी जो बॉडी है बहुत हार्म हो सकती है, एनिमल्स हार्म हो सकते हैं उससे। तो ओजोन लेयर हैज बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है अपना अर्थ लाइफ पे, अपनी अर्थ की लाइफ पे, ठीक है। तो ये अपना हो गया गलत। तो अपने आंसर कौन कौन से हो गए? सी अपना करेक्ट आंसर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपके लिए कोई क्वेश्चन नहीं है। अपना नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो डिफरेंट प्रेशर बेल्ट्स पे रहेगा। मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी डालने की। प्रेशर बेल्ट्स ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, जहां पे कुछ बहुत टर्मिनोलॉजीज भी रहेंगी, जिसमें जैसे मैंने आपको एटमॉस्फेयर और उसका कंपोजिशन पूरा क्लियर करवा दिया। अब यहां से एक भी क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर लोगे। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप जितने भी क्वेश्चन आएंगे यहाँ से आप सॉल्व कर लोगे या नहीं। तो आप फॉर करंट अफेयर्स आप फॉलो कर सकते हो डिजायर टू लर्न को इंस्टाग्राम पे, और टेलीग्राम पे कर सकते हो फॉर द पीडीएफ। वी विल अपलोड पीडीएफ ऑन दिसंबर 1। हम दिसंबर 1 पे सारी अपडेट पीडीएफ कर देंगे। वहां पे आपको हैंड रिटन नोट्स, पॉलिटी के, इकोनॉमिक्स के, हिस्ट्री के, सारे आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। और जो भी यूट्यूब पे चल रही है सीरीज वो भी मिलेगा, करंट अफेयर्स भी मिलेंगे। तो पूरी कोशिश है आपकी दिसंबर तक हम उस चीज को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मिलता हूं मैं अगले नए लेक्चर में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।